झूठ कितना भी विराट रूप ले लेना, सच के सामने हार जाता है। सच सामने आके रहेगा और एक बार हर्ष का बेगुनाही साबित हो जाएगा ना, उसके बाद ये सब जो लोग उसके बारे में बुरा बुरा बात करता है, उनका मुंह अपने आप बंद हो जाएगा। तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा शिल्पा। ये सब कैसे हो गया? वो लड़की जिससे मैं प्यार करने लगा था, जिसके साथ शादी करके अपनी बाकी की जिंदगी बिताना चाहता था, वो मर चुकी है। अब मैं तो किसी के गले लग के रो भी नहीं सकता, क्योंकि उसके मौत का इल्जाम मेरे सर पे। ये क्या हो रहा है? ये सब क्या हो रहा है? काश मैं तुम्हें ये बता पाता कि मैं भी तुम्हें चाहने लगा था। तुम्हें तकलीफ पहुंचाने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता था। मैं तुम्हें खुश रखना चाहता था। क्यों हो रहा है मेरे साथ ये सब? क्यों ऐसा इल्जाम लगाया मुझ पे? मैं बताता हूं कि क्या हुआ था। कौन हो तुम? कौन हो तुम? नहीं पहचाना ना? प्रतिमा ने भी नहीं पहचाना था जब मैंने तुम्हारा रूप लेकर उसके साथ जबरदस्ती की। तो तुम अब तो तुझे समझ आ ही गया होगा कि मैं जब चाहूं, जिसका चाहूं, चेहरा बदल सकती हूँ, किसी का भी रूप ले सकती हूँ, कहीं भी आ जा सकती हूँ अपनी मर्जी से। क्यों कर रही हो तुम ऐसा? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे क्यों नुकसान पहुंचाना चाहती हो? क्या बिगाड़ा है? जा जा जाके अपनी बहन से पूछ। और कैसे पूछेगा? जिंदा बचेगा तो ही तो सवाल जवाब करेगा। कैसे पता चलेगा? जानना चाहता है? चल, मैं ही तुझे बता देती हूँ। राहुल ने मेरे युगांत को मारा, मुझसे मेरा पति छीना। प्रतिमा को मारने की कोई वजह नहीं थी और ना ही किसी को नुकसान पहुंचाने की, लेकिन राहुल से जुड़े हर इंसान को सुकून की सांस लेने की कोई वजह नहीं दूंगी। सुनिए ना, हम दोनों को इतना दुख है तो सोचिए हर्ष पे क्या बीत रही होगी।
हम दोनों को कम से कम एक दूसरे का साथ तो है, लेकिन हर्ष वो तो बिल्कुल अकेला पड़ गया है। देखिए, मुझे लगता है कि हमें उसके साथ रहना चाहिए। जितना हो सके ना उतना ज्यादा वक्त उसके साथ बिताना चाहिए। तुम ठीक बोलता है शिल्पा, बहुत खराब समय आ गया है। ये सब क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है शिल्पा। ऐसा मुश्किल घड़ी में हम सबको एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा। हम हर्ष को लेके आता इधर। हाँ, राहुल की आंखों में इतना दर्द था, इतनी बेबसी थी। मैं ऐसा क्या करूं कि राहुल को इस सब से अलग करके कहीं बचा ले जाऊं, रोक दूं ये सब हमारे साथ क्यों हो रहा है? एक तरफ राहुल की ऐसी हालत और दूसरी तरफ दादा के साथ जो हुआ वो। मुझे किसी भी तरह से दादा की बेगुनाही साबित करनी होगी, लेकिन वो मैं तभी कर सकती हूँ अगर राहुल मेरे साथ हो। सब अच्छा हो रहा था, फिर क्यों दोबारा ये काले बादल तूफान लेकर हमारी जिंदगी में आ गए? मैं राहुल के खिलाफ नहीं खड़ी हो सकती, मुझे उसका साथ चाहिए। मैं कल सुबह होते ही सबसे पहले उससे बात करूंगी, समझाऊंगी उसे कि दादा किसी भी वजह से प्रतिमा को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। पता नहीं क्यों मुझे बार बार ऐसा लग रहा है कि इसके पीछे कबीर का हाथ है। ये क्या कर रही थी आप खुद को मारने की कोशिश कर रही थी माँ? अब क्या एक एक करके हम सब अपनी जान ले लें? आप बताइए, आप क्या चाहती है कि मैं मर जाऊं, मैं जान दे दूं, बाबा मर जाए? क्या चाहती है आप माँ? क्यों कर रही थी ये सब? क्यों कर रही थी? मिस्टर चटर्जी, हमें आपके पड़ोसी ने इन्फॉर्म किया था। हमें बेहद अफसोस है। हम समझ सकते हैं कि आप लोगों पे क्या गुजर रही है। वैसे ऐसे मौकों पर वक्त की बहुत कीमत होती है। आप लोग प्लीज एक तरफ हो जाइए, हमें अपना काम करने दीजिए। अगर आप में से किसी ने कुछ देखा है या सुना है तो हमें बता दीजिए, इन्वेस्टिगेशन में काम आएगा। आपको किसी पर कोई शक है? हर्ष का कोई ऐसा दुश्मन जो उन्हें जान से मारना चाहता हो? नहीं इंस्पेक्टर, मेरे दादा ने तो आज तक कभी किसी से ऊंची आवाज में भी बात नहीं की। लड़ाई झगड़ा तो बड़ी दूर की बात। पर प्रतिमा के केस में जो हुआ था, मुझे लगा कि शायद उसके माता पिता ने गुस्से में आकर ऐसा कुछ करवाया हो, लेकिन वो तो इस वक्त हॉस्पिटल में। और वैसे भी हर्ष की बॉडी पर जो घाव हैं, निशान हैं, उन्हें देख करके तो यही पता चल रहा है कि ये किसी इंसान का काम नहीं है। वाकई में नहीं, राहुल किसी की जान नहीं ले सकता। क्या बात कर रहे हैं आप? ये घर का अंदर में शेर कैसे घुसेगा? देखिए जी, बाकी क्या हुआ है उसका सच तो हमारे सामने आ ही जाएगा। और कमाल तो इस बात का है कि जंगली जानवर के होने की रिपोर्ट तक नहीं आई है हमारे पास। और एक बात और बता दूं मैं आपको, कुछ समय पहले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में इस तरह के केसेस मैं सॉल्व कर चुका हूं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, बल्कि पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि यह किसी खूंखार जानवर का ही काम है। तभी तो आपको आवाज नहीं आई। दरअसल होता यह है कि शेर जब अपना शिकार करते हैं तो धीरे से, चुपके से, पीछे से गर्दन पर अटैक करते हैं। हो सकता है इसी वजह से उनकी आवाज ना निकली हो। मैं तो किसी को बता भी नहीं सकती कि आज रात शेर इस शहर में है, हम सबके बीच। और वो शेर दादा की जान भी लेना चाहता था। ये काम करने की हिम्मत और ताकत सिर्फ एक ही इंसान में है। हाँ, ये सिर्फ वही कर सकता है। मानवी को लॉक करने के लिए कहा था, फिर दरवाजा कैसे खुला हुआ है? और ये ताला टूटा क्यों है? अगर मैं यहाँ से कल रात निकल जाता तो? लेकिन अगर मानवी ने ताला लगाया है तो फिर इसे तोड़ा किसने? किसी और को तो नहीं इस राज के बारे में पता चल गया? किसी ने देखा तो नहीं मुझे? पुलिस की रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट में ये साफ साफ लिखा है उसका खून किसी जंगली जानवर ने किया, यानी कि शेर ने। ताला अपने आप से नहीं खुल सकता राहुल, इतना मजबूत ताले को तोड़ने के लिए भी ताकत चाहिए, जो कि सिर्फ एक बाघ लगा सकता है, एक खूंखार जानवर लगा सकता है, यानी कि तुम।